दुरूदों की शम्मा लबों पर सजा, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, माविनीन, माफ़िकीन, पर्दानशीन, इस्लामी ख़वातीन, बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, इस्लाम के नौनहाल शहज़ादों, पर्दा ज़ैब देने वाली हज़रत हव्वा की बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप हजरात वाकई सुनने के मिजाज में हैं तो थोड़ी जहमत गवारा फरमा कर सरकार गौसे आजम के इस महफिल में, इस पिंडाल के तले, इस इहाते नूर में आप हजरात अगर बैठ जाएं तो मुझे उम्मीद है कि आप सब की, हम सब की और हमारी आने वाली नस्लों का भी फायदा होने वाला है। आप आ जाएं, जो लोग वहां खड़े हैं, अगर मैं आप ही से मुखातिब हूं और आप समझ चुके हैं तो वक्त को ज़ाय किए बगैर जो लोग चाय दुकान और पान दुकान की जीनत बने हुए हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बहुत तेजी के साथ, जल्दी से भी जल्दी और पहले से भी पहले जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाकर अपने बिखरी हुई बदअमली की जुल्फों को संवारें। आप यहाँ बैठकर अपनी परेशानी की, पेशानी की सिवटों को दूर करें। आप यहाँ बैठकर अपने आने वाली नस्लों के लिए एक सबक पैदा करके जाएं। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि बिल्कुल सिमट कर आगे आ जाएं। अगर आप सबको मेरी बात बुरी ना लगे, गिरा ना गुजरे, तो आप सिमट कर आगे आ सकते हैं, वरना जो लोग बाद में आएंगे वो आपसे आगे आगे बैठ जाएंगे। जो हमारे भाई नौजवान उधर खड़े हैं और जलसा शुरू होने का इंतजार करते हैं, मैं आपसे एक बात बता दूं कि जलसा कहीं शुरू होता नहीं है, बल्कि ये जलसा है, ये हमेशा होता रहता है। आप बैठने सुनने के लिए शुरू कब हो रहे हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। आप आ जाएं, अहले स्टेज बिल्कुल तैयार हैं, सभी जितने भी स्टेज पर हैं सब बावकार हैं, जितने भी स्टेज पर हैं सब किसी न किसी बाग के चहकते महकते फूल हैं, सब अपनी अपनी जात पर एक अपनी मिसाल रखते हैं। आइए, मैं चाहता हूं कि आपसे करीब मैं हो जाऊं, इसलिए कि अब 9 बज चुका है, वक्त काफी हो चुकी है और वक्त का ख्याल रखकर, जैसा कि आपने इश्तिहारात और ऐलानात के जरिए सुना था कि पीरे तरीक़त, रहबरे रुश्द व हिदायत, गुले गुलबन शहबाजियत हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मसरूर राजी साहब क़िबला, जो इस जलसे की खिताबत की नुमाइंदगी करने के लिए, जो इस अंजुमन की जाने अंजुमन बनकर, जो इस कहकशा में एक निखरता हुआ गुलाब बनकर आप और हमारे सामने तशरीफ ला चुके हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो भी इस इहाते नूर के मिंबरे नूर पर आपकी निगाहों के सामने होंगे। अभी वो अपने क़याम का हमें आराम फरमा रहे हैं। वही खतीब अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम, खतीब नौजवान हजरत अल्लामा व मौलाना अंसारुल कादरी साहब क़िबला झारखंड से तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द करीब आप उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। ये वो चेहरे हैं जो नायाब हैं हम और आपके लिए, ये वो गुफ्तगू करेंगे जो हम और आपके लिए नायाब होंगे। कोई ऐसे वैसे अपने घर की मनगढ़ंत कहानियां नहीं बताएंगे, ये वही बातें बताने वाले हैं जो मेरे आका की जुबान से बयान हुआ है। समझ रहे हैं आप हजरात? बिल्कुल तैयार हो जाएं। वही वासिफ शाह हुदा, बुलबुले बागे मदीना, राहत कल्ब सीना, कीमती वो बेश कीमती नगीना, मोहम्मद रजा कादरी साहब क़िबला हाजीपुर, वो भी तशरीफ ला चुके हैं मिंबरे नूर पर। और वही
मद्दाह नबी, हर दिल के अजीज कारी तंजीलुर रहमान उस्मानी, वो भी मिंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं। अब आप जितनी जल्दी सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, मैं उतनी ही जल्दी उन सब को एक बाद दीगर आपके सामने पेश करता रहूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि उससे कबल दानिशनवर अपने इल्म की तमाम तवानाइयां निचोड़ कर उस बारगाह रब्बे लम यज़िल में पेश करता है इस तरीके से कि लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। जिसके ताबे हैं जिन्नात व इंसान, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, आप जानते हैं रब ताला की जात सबसे पहले, रब ताला की जात सबसे पहले। हम दीवारी ताला पहले रब की बारगाह में पेश करना होता है, फिर नात पाक जो नबी की शान में पढ़ी जाती है, फिर मनकबत पढ़ा जाता है जो औलिया सहाबा किराम की शान में पढ़ी जाती है। अगर आप हजरात तैयार हैं तो बहुत तेजी के साथ आप सिमट कर आगे आ जाएं। मैं चाहता हूं कि एक बार हम और आप मिल करके दरूद शरीफ पढ़ लें। क्या ख्याल है आप लोगों का? जरा बुलंद आवाज में पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सनदिना व मौलाना व मलजाना मादनिल जूद वल करम मम्बइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन अबदन कसीरन कसीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मिंबर शरीफ पर बहुत सारे मुतबर्रक चेहरे हैं जो मेरे लिए दुआओं और सहारे का काम कर रहे हैं, जो मुझको एक नई समत सफर का तायुन करने का हौसला बख्श रहे हैं। ये तलवाए किराम, ये हमारे बुजुर्ग हजरात जो भी मिंबर शरीफ पर हैं, ये हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं। हाफिज जुनैद साहब, हाफिज रुबैद साहब, ये इस गांव के चश्म चिराग हैं। ये लोग आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सब के इल्म में, अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, बुजुर्गों का साया अता फरमाए। आप तैयार हैं में हैं? आप मुझको ऐसे घबराए हुए देख रहे हैं जैसे पहली बार देख रहे हैं, है ना? स्टेज वालों से गुजारिश है कि थोड़ा सिमट कर आ जाए। जी जी बिल्कुल। अगर आप तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि जरा कह दे, या गौस, या गौस, या गौस, या अली, या अली, या अली, या अली, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक वाले भाई थोड़ी रिपीट कम कर दीजिए, नहीं तो ऐसा लगेगा मैं झगड़ा कर रहा हूँ माइक में। हाँ, थोड़े माइक को शाइस्तगी के साथ बजाइए। जब शोरा हजरात आ जाएं तो उनके हिसाब से आप एक और रिपीट सेट कर दें। ठीक है, एक शेर पढ़ता हूँ, शेर पढ़ के मैं आपके करीब होना चाहता हूँ। अब आप देखें कितने लोग इस शेर को समझ पाते हैं। नईम दादा हमारे बैठे हैं, उनकी भी दुआएं चाहता हूँ, और दादा है तो पुष्ट पनाही भी ज्यादा करेंगे उम्मीद है, और हिस्सा भी लेंगे दिल से भी और जेब से भी। एक शेर पढ़ता हूँ कि मैं कोई जिक्र करूं जिक्र मुस्तफा से पहले। कादरी भाई, मैं कोई जिक्र करूं जिक्र मुस्तफा से पहले, दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले, दम निकल जाए मेरा। फरहान भाई, जेके डिजिटल मीडिया वाले, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं जी कि मैं कोई जिक्र करूं जिक्र मुस्तफा से पहले, दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले, और कुछ न पाओगे मोहम्मद की रजा से पहले, कुछ न पाओगे मोहम्मद की रजा से पहले, और उनकी निस्बत से बचोगे तो बच न पाओगे। मुस्तफा कब्र में मिलते हैं खुदा से पहले, मुस्तफा कब्र में मिलते हैं खुदा से पहले। अल्लाह अकबर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप में और बरकतें। ये काम आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों ने शायद स्टेज वालों के हवाले कर दिया है।
हैं, इसमें आप लोग भी हिस्सा ले सकते हैं। मैं कोई जिक्र करूं जिक्र मुस्तफा से पहले, दम निकल जाए मेरा ऐसी खता से पहले, और इतना याद रखना दुआ से पहले कुछ न पाओगे मोहम्मद की रजा से पहले, और उनकी निस्बत से बचोगे तो बच न पाओगे। मुस्तफा कब्र में मिलते हैं खुदा से पहले, मुस्तफा कब्र में मिलते हैं, मुस्तफा कब्र में मिलते हैं खुदा से पहले। मैं आप सबको एक वास्ता देता हूँ, अपने बाप का नहीं, अपने खानदान का नहीं, अपने इलाके वालों का नहीं, अपने गांव वालों का नहीं। अगर आप जानते हैं कि ये जमीन मेरे मुस्तफा के सदके बनी है, अगर आप जानते हैं कि ये आसमान मेरे मुस्तफा के सदके बनी है, अगर आप जानते हैं ये लोहो कुर्सियों कलम अर्श मेरे मुस्तफा के सदके बनी है, अगर आप जानते हैं ये तमाम कहकशां जो अंजुमन में लहरा रहे हैं ये मेरे मुस्तफा के सदके बनी है, अगर आप जानते हैं ये चांद सूरज मेरे मुस्तफा के सदके बना है, अगर आप जानते हैं ये सितारों की कैंडिलें मेरे मुस्तफा के सदके रोशन की गई है, तो उस मुस्तफा का वास्ता है आप यहाँ आकर के बैठ जाएं, बिल्कुल आगे बैठ जाएं। अगर वो नबी न होते तो कोई न होता, वो चांद न होता, वो सूरज न होता, वो सितारा न होता, यहाँ तक कि ये जमीन न होती, ये आसमान न होता, ये माइक न होता, ये स्टेज न होता, ये पिंडाल न होता, ये आप नहीं होते, मैं नहीं होता, ये टोपी न होती, ये ब्लेजर न होता, ये कुर्ता न होता, ये कहकशा की शक्ल में जो भी चीजें हैं ये सब मेरे मुस्तफा के सदके में है। और जब मुस्तफा की मीलाद हो आप पीछे बैठ जाए, इंतजार करें। इंतजार किस बात का? मेरे इमाम अहमद रजा ने तो कह दिया कि सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिसमें मनोबर की ताबिश है जाने जामे जाने मसीहा कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्मे सुखान इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की जान है तो जहान, जान है वो जहान की जान है तो जहान है। ये पैसे बड़ी चीज नहीं है, आप आ रहे हैं, मुलाकात हो रही है, मुसाफा हो रहा है, वरना पैसे क्या है? कोई आदमी किसी को क्या देता है? आदमी तो जरिया है, खुदा देता है। वो जहन्नम भी दे तो करो शुक्र खुदा, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है, कोई अपना ही समझ के तो सजा देता है। तो मैं रात भर बोलता रहूंगा, है ना, बचा के रखिए, शायर लोगों के काम आ जाएगा। माशाअल्लाह, या शायर को पेश कर दिया जाए। अच्छा, आप लोग सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। मैं सिल्लीगुड़ी एक प्रोग्राम में गया था, वहाँ एक शख्स 2 बार वुजू बनाया। मैंने कहा क्या बात है, 2 बार वुजू बना के आप कहाँ जाएंगे? बोलते नमाज पढ़ने जाऊंगा। मैंने कहा 2 दफा वुजू बनाने की क्या जरूरत थी, नमाज के लिए जा रहे हैं? कह रहे आप नहीं समझिएगा, अगर एक बार टूट गया तो एक बार बचा हुआ रहेगा, इसीलिए 2 दफा वुजू बनाया, है ना। तो आप भी सुभान अल्लाह कहते रहे, कब आपका बचा हुआ सुभान अल्लाह आपके सोने के बाद काम आ जाए। पूरी तैयारी के साथ आप हजरात बैठे, आप देख रहे हैं मिंबरे नूर पर पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, गुले गुलबने लतीफियत हजरत अल्लामा व मौलाना ख्वाजा नैयर आलम साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली दामत बरकतहुमुल आलिया मिंबरे नूर पर जलवा अफरोज है। आप सब हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें और अपनी आंखों की बीनाई को और रोशन करें। ये उलमाए किराम कभी कभी सजते हैं, ये महफिलें ऐसी महफिलें कभी कभी आती हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जलसा कहीं भी शुरू होता है जब, तो शुरू में आगाज़े जलसा के लिए कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती है, कुरान मुक़द्दस की तिलावत होती है आगाज़े जलसा में। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हुआ है ना, यहाँ भी हुआ है। लेकिन ये आपने बहुत कम देखा होगा, खासकर हमारे बिहार के जलसों में ये बहुत कम देखा होगा कि जब जलसा अपने शबाब पर हो, जब प्रोग्राम अपनी जवानी की मंजिलों और सरहदों को पार कर रहा हो, तब कोई कारी कुरान तिलावत करे। ये यूपी में होता है, कई जगह मैंने देखा है, और कर्नाटक में भी ऐसा होता है, केरला में भी ऐसा होता है। लेकिन ये बिहार की तारीख में मेरी नजर में पहली बार हो रहा है। तो हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे कारी की तिलावत सुनने के लिए जा रहे हैं। ऐसे कारी की तिलावत जो सिर्फ कारी ही नहीं है,
जो सिर्फ कारी ही नहीं है बल्कि अगर यूं कहूं कि उस्ताजुल कुर्रा की हैसियत रखते हैं तो कम नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? हिंदुस्तान में पढ़े, हिंदुस्तान में मेहनत की, कदो काविश की। अल्लाह को इनकी मेहनत इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, इतनी मकबूल हुई कि इन्हें स्कॉलरशिप के जरिए मिस्र जाने का ऑफर मिला, मिस्र जाने का ऑफर मिला और वहां जाकर के अपनी जो किरात की जो तमाम तर फराइज को अंजाम दिया, वहां जाकर के किरात के तमाम तर फन को सीखा और पढ़ा। ऐसे खुशनसीब हैं हम लोग कि ऐसे कारी की तिलावत के लिए हम और आप अभी बिल्कुल तैयार हो जाएं। सुनना चाहते हैं? मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जिस शख्स को हजारों करोड़ों में स्कॉलरशिप मिले और फ्री के साथ, फ्री यानी यहाँ से मिस्र, इजिप्ट, जिसे इजिप्ट कहते हैं आज के डेट में, वहां जाकर के फ्री तालीम हासिल करना ये स्कॉलरशिप के जरिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हर किसी को हासिल नहीं होती, लाखों लोग बैठते हैं तब जाके किसी दो चार का इंतखाब होता है। उनमें से एक हाफिज कारी मोहम्मद सदाकत हुसैन साहब किबला है, जो हमारे इसी बिहार की सरजमीन से, और खुशनसीब की बात यह है कि हमारे इसी कटिहार जिला की सरजमीन से उभरता हुआ, निकला हुआ ये कीमती हीरा जो मुल्क हिंदुस्तान के कोने में अपनी मीठी आवाज के सहारे कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है। हजरत मौला अली फरमाते हैं कि जब तुम्हारा दिल न लगे, जब तुम्हारा दिल घबराए तो किसी अच्छी आवाज के मालिकान से कुरान सुन लिया करो, तुम्हारा दिल लग जाएगा।